हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको साई व्रत का विधान और कथा सुनाऊंगी। तो सुनो। साई व्रत कोई भी कर सकता है। साई बाबा जात पात या कोई भेदभाव नहीं मानते थे। उनका कहना था सबका मालिक एक है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साई बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। सुबह या शाम को साई बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जाती है। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें। पूजा के लिए पीले फूल या हार का प्रयोग करें। धूप दीप जलाकर साईं बाबा की व्रत की कथा पढ़ना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद के रूप में फल या मिठाई बांटी जा सकती है। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इस तरह इस व्रत का समापन होना चाहिए। अब आप देखो साईं बाबा व्रत की कथा। जो बिना व्रत के भी इस कथा को सुन लेता है उसके सभी काम बनते हैं। सच्चे मन से कोई भी साईं बाबा का नाम लेता है, साईं बाबा उसको हमेशा सहारा देता है। देखो कथा सुनिए। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली थी। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है। और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना। अगर साईं बाबा पे अटूट श्रद्धा रखते हो तो साईं बाबा आपके सभी काम पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से कलह दूर हुई। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा। उन्हें वह सारी बातें बताई जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी
की शादी सही व्रत करने से बहुत अच्छी जगह तय हो गई है। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे। कोकिला बहन ने समझा कि साईं बाबा की महिमा अपार है। तो जो भी साईं बाबा को सच्चे दिल से मानता है, उनके 9 जो व्रत होते हैं चमत्कारी, वो करता है, तो साईं बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको ये छोटी सी कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। जय साईं राम। जैसे कोकिला बहन की मुसीबत दूर करी, वैसे आप सभी की करें।